हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू दी ब्रांड न्यू वीडियो। और की हाल चाल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोमिनार 250 की, जैसे कि आपको सामने दिख ही रही है। और वैसे इस पे हम बात करेंगे इसका ओनरशिप रिव्यू की और ऐसे इसके कॉम्पिटिटर की, जैसे कि अभी TVS Ronin 225 भी आई है जो 225 सीसी में है। और इसके कॉम्पिटिटर में एक और बाइक आती है यामाहा की तरफ से, यामाहा 250। लेकिन जो ट्रू स्पोर्ट्स टूरर होती हैं वो उनकी बात कर रहे हैं हम, ना कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत से बंदे जो होते हैं जिनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो एक स्पोर्ट्स टूरर के तौर पर एक स्पोर्ट बाइक ही ले लेते हैं, प्रॉपर स्पोर्ट बाइक, जैसे कि ड्यूक 250 या फिर आप देख लीजिए और दूसरी बाइक। लेकिन जिस भाई ने ये बाइक ली है तो उनके माइंड में क्या चीज़ थी, वो क्या सोच कर उन्होंने ये बाइक ली और क्या उनके एक्सपीरियंस रहा है अब तक और क्या ओनरशिप रिव्यू है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जो भाई हैं उनको हम मुलाकात आपसे करवाते हैं और उनसे ही जानते हैं कि क्या सीन रहा है उनका अब तक और कैसी रही उनका एक्सपीरियंस, क्योंकि उन्होंने कॉलेज कंप्लीट करने के बाद ही ये बाइक बाय कर ली है। और वैसे जो ये बाइक बनाई है बजाज वालों ने, क्योंकि इससे पहले आती थी डोमिनार 400, वो थोड़ी बजट से हाई हो जाती थी, तो ऐसे टाइट बजट को देखते हुए उन्होंने डोमिनार 250 निकाली, जिसमें वही सब फीचर्स मिलते हैं जो कि आपको एक बड़ी बाइक में मिलते थे इसके बड़े सिबलिंग्स के अंदर। तो आज इस वीडियो में हम उस सब के बारे में बात करेंगे। तो मुलाकात करवाते हैं आपको मेरे फ्रेंड से, जो कि मेरे कॉलेज फ्रेंड हैं। तो भाई स्वागत करते हैं हम हमारे चैनल पर अतुल भाई और उनके भाई का। और भाई का नाम अतुल है और भाई का नाम वीनू भाई। तो भाई साहब, इन दोनों भाइयों ने ही ये बाइक बाय करी है और पता नहीं इन दोनों से जानते हैं कि, क्योंकि अगर जब दो भाई एक बाइक खरीद रहे हैं तो दोनों में थोड़ा सा वो भी रहता होगा, मचाओ क्या होता है, मतलब कि दोनों में टकराव रहता होगा कि ये बाइक नहीं लेनी, दूसरी बाइक लेनी है। तो इस बाइक के उस पर आप कैसे नतीजे पर आए कि आपने यही बाइक चूज़ करी? इसके अलावा मार्केट में और भी बाइक हैं, और इस अगर आपको सिर्फ यह स्पोर्ट्स टूरर चाहिए था या आपका प्राइस रेंज था या बजट था ना, या फिर आपने क्या सोच के, जो भी रीज़न है वो आप मुझे बताइए कि ये बाइक ही क्यों चूज़ करी। देखो अथर भाई, पहले तो हमारा ये डिसीजन था क्योंकि हमारी जो कंडीशन थी, जो हमारा यूज़ है वो हमारा यूज़ है डेली का, और कभी कभी हम इसको लेके निकलेंगे टूर पे। अच्छा। और वैसे जो हमारा जनरल आना जाना, कभी ऑफिस ले गए। हाँ, मतलब कि मैं समझ चुका हूँ आपकी बात कहने का मतलब कि आपको एक डे टू डे लाइफ वाली बाइक भी चाहिए थी, और अगर कभी कभी जाना हो वीकेंड पे तो आप टूरिंग के लिए भी जा सकते हो। ठीक है। बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ये सही बैठी, क्योंकि एक तो देखो इसका जो बिल्ड है वही क्रूज़र है, एक स्पोर्ट्स क्रूज़र है ना। आपको पावर भी मिल रही है, एक पंच भी मिल रहा है, क्योंकि देखो अभी जवानी है। हाँ सही बात है, मतलब कि आप बुलेट ले लेते। हाँ, बुलेट ले लेते, बहुत से बंदे कहते होंगे आपसे बुलेट ले लेते इतने पैसे में। हमें चाहिए पंच। ओके। वो पंच दे रही थी, लेकिन आप बुलेट वाले नाराज़ हो जाएंगे आपके इस कहने से, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत से होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। एक्चुअली बुलेट जो है वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया है। हाँ, बुलेट थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया। वैसे ओल्ड मत कीजिए, क्योंकि बंदे बहुत से बोलेंगे कि ओल्ड मतलब इज गोल्ड, और कोई हेरिटेज होती है। बहुत से बंदे आज भी हार्ले डेविडसन जो है, हाँ अपनी पसंद है। अब बहुत सौ का मतलब टेस्ट होता है कि स्पोर्ट्स वाला, और अब बहुतों का होता है अपना क्लासिक। तो उस चीज़ पे है, बाकी सब्जेक्टिव है। ठीक है। बाकी आपने ये चूज़ करी क्योंकि इसमें एडवांस है, मॉडर्न चीज़ें आप पसंद है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। हाँ, मॉडर्न है, लुक थोड़ा मॉडर्न है, स्पोर्टी है, ठीक है, पंच है, और साथ में आप कितना चला लो इसको। ठीक है। हमने लगभग एक दिन में हमने 50-60 किलोमीटर तो अभी चलाई है वन गो में। हाँ, तो हमें तो कोई ऐसी थकान, कुछ ट्रैफिक से भी निकले हैं, कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कोई भी आप नई बाइक चलाओगे तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करने में टाइम लगता है। एक बात है कि आप 2-3 दिन तक जब इसे चलाओगे तो थोड़ी सी आपको हैवी लगेगी। अच्छा। बट जैसे ही आपके हफ्ता 10 दिन ऐसे हो जाते हैं तो उसके बाद आप नॉर्मल मतलब इसे चला सकते हो। ओके। फिर कोई दिक्कत नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा। तो इस बाइक को आपको लिए हुए कितना टाइम हो गया अभी? ये हमें 3 मंथ्स हो चुके हैं। 3 मंथ्स हो चुके हैं, और अभी ये 500 किलोमीटर अप्रॉक्स ही चल पाई है। ठीक है। और अभी तक आपने फर्स्ट सर्विस कराई इसकी? नहीं, फर्स्ट सर्विस इसकी 500 के बाद होती है। अच्छा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 500 के बाद। बाकी अब तक जो आपको सबसे बेस्ट चीज़ लगी है इस बाइक के अंदर, वो आपको क्या लग रही है? मतलब क्या चीज़ है जो आपको सबसे बेस्ट लगी है अभी तक? एक तो इसकी सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगी, जैसे आप ट्रैफिक में हैं तो ट्रैफिक में आपको बार बार रेसअप नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप दूसरा गेट डालिए, पहला गेट डालिए, और आप यानी कि हाँ, बिना रेस दिए भी इसे नॉर्मली लाइट। ठीक है। मिड रेंज है वो काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अपने आपको सेकंड थर्ड गियर में भी ट्रैफिक के अंदर आप चल सकते हो बिना स्विच करे गियर के। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। यानी कि ये एक तो स्पोर्ट्स टूरर तो है ही, उसके साथ साथ आप इसे डेली लाइफ स्टाइल में यानी डे टू डे यूज़ में भी यूज़ कर सकते हो बड़े ही आराम से। ठीक है। तो आपने बता दिया आपने कि आपने इसलिए बाय करी क्योंकि आपको एक तो डे टू डे बाइक चाहिए थी और थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी होना चाहिए था। तो ये 500 किलोमीटर चल चुकी है, अभी इतना इन्होंने इसको
देखा भी नहीं चला के, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं क्योंकि भाई हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर। तो भाई ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो तो उसके बाद आपको पता भी है कि इसके कंप्यूटर में और भी बाइक हैं, जैसे कि अगर आपको स्पोर्ट्स सी चाहिए थी तो आपको पता है ड्यूक 250 है, या फिर यामाहा 250 है, या फिर डोमिनार 400 भी है। तो वो सब बाइकें हैं, क्योंकि अगर थोड़े से पैसे डालकर अगर 50-60 हज़ार रुपये डालते तो आपके पास वो आ जाती डोमिनार 400, जो उससे डबल पावर मिलती है और फ्यूचर प्रूफ रहती कि आप आगे भी उससे चला सकते हो काफ़ी साल तक। तो आपने फिर ये चीज़ क्यों चूज़ करी? देखिए, डोमिनार 400 का सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बाइक एकदम सेम है, 2-3 चेंजेस ही हैं, वो भी इतने कुछ मेजर चेंजेस नहीं हैं जो हमको इफेक्ट करते। प्लस हमें डेली, मैंने जैसा आपको बताया कि हमें डेली रनिंग में भी चलानी है। उसका जो माइलेज है वो 25, 28, 30 इससे ऊपर मैक्सिमम जाता नहीं। ठीक है। और इसका माइलेज हमको उससे बेटर मिलेगा। हाँ। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, फिर उसमें हम प्राइस भी हमारा थोड़ा ज़्यादा रहता, 50-60 हज़ार हमें ज़्यादा लेना पड़ता। और बाइक एकदम सेम है, आप देखोगे तो आइडेंटिकली सेम है। अच्छा, डिफरेंस जो है डोमिनार में और इसमें वो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब कि बाकी तो लुक्स में अगर देखें तो हम पूरी की पूरी मेरे को बिल्कुल इसका बड़े भाई जैसी ही लगती है, 400 जैसी। बाकी इसमें जो बस ये स्विंग आर्म है वो थोड़ा चेंज है और कुछ ग्रैब रेल, टायर की जो थिकनेस है 130 mm की है। अच्छा, टायर थिकनेस की 130 400 में आपको मिलेगी 150 mm की। अच्छा, ये डिफरेंस है। और वो लेकिन वो आप बाद में भी चेंज करा सकते हैं। ठीक है, हाँ वो तो करा सकते हैं, आफ्टर मार्केट तो आप कुछ भी करा लीजिए इसमें। बाकी लेकिन जो लुक्स है जो सेम बिल्कुल डिट्टो आपके वैसे लगते हैं। और फ्रंट में आपको LED DRL मिलती हैं ये, और इसके जो मेन हेडलैम्प है वो भी अच्छा LED है, वाइट मतलब। ओके, तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगती है और सेम भाई कोई बता नहीं सकता इस तरह से तो कि अगर ये 400 है या 250 है, बिल्कुल सेम लुक आता है इसका। अच्छा, मेन कंपटीशन जो है वो इस बाइक का वो है ड्यूक 250, क्योंकि इसमें सेम इंजन आता है। ये बजाज की तरफ से आती है और वो KTM की तरफ से आती है। वो थोड़ी लेकिन स्पोर्टी बाइक है पूरी, उसको आप लॉन्ग ट्रिप पर ले जा सकते हो, बहुत से लेके भी जाते हैं, पर वो थोड़ा सा आपको आरामदायक कंफर्टेबल मुझे नहीं लगता। तो वैसे आप मुझे बताइए कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा आपको, अगर उसको, क्योंकि आप जब गए होगे तो आपने रोड टेस्ट उसका भी करा होगा और इसका भी रोड टेस्ट करा होगा, तो आपने यही क्यों चूज़ करी और क्या ही रीज़न था इसके पीछे? सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि ड्यूक 250 जो है एक कंप्यूटर बाइक है। उसको आप सिटी में यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगी। हमें लेनी थी मतलब हाईवे पर्पस के लिए। हाईवे पर्पस के लिए हम सिटी में भी उसका यूज़ कर सकें, तो दोनों जगह उसका इस्तेमाल हो सके। अगर मैंने ड्यूक 250 जो मैंने चलाई, उसकी जो सीट कंफर्ट था मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ओके। उसकी सीट थोड़ी हार्ड है, तो आप थोड़ी देर तक, मैंने फ्रेंड की भी अपनी चलाई थी, थोड़ी मतलब लॉन्ग राइड अगर आप करते हैं उसमें तो आपके बम्प्स जो हैं वो पेन होने शुरू हो जाते हैं। ओके। बट मेरा मेन रीज़न एक ये था कि इसकी सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है, और दूसरा इसका जो हैंडल है वो ड्यूक से ज़्यादा अपराइट है। हाँ, इस केस में आप अगर लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब मैंने इसको 80 किलोमीटर कंटिन्यूस रन किया है और मुझे कहीं से भी कोई थकावट नहीं हुई। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 100 किलोमीटर और इसे चला सकता हूँ। मतलब कि आप इसको कितने किलोमीटर ड्राइव कर लो आपको थकान फील नहीं होती, शोल्डर्स कभी पेन नहीं होंगे, बैक कभी आपकी ठीक है पेन नहीं होगी। तो भाई हमें मिल गया आंसर कि भाई ने क्यों ड्यूक 250 नहीं बाय करी। इसमें भी इंजन जो है ड्यूक 250 वाला ही है, KTM का ही इंजन। हाँ, बिल्कुल आपने करेक्ट है। दो चीज़ें इसके अंदर मैंने जो देखी, सबसे बड़ी बात, एक तो मुझे टूरिंग करनी थी, ठीक है, और दूसरी इसे सिटी में भी राइड करना था। ठीक है। तो जो इंजन है इसका सेम आउटपुट ही मिलता है ड्यूक 250 और इसमें? एक्चुअली इसका जो वेट है ना वो है 180 kgs और ड्यूक का जो है वो 160 के राउंड है। ठीक तो है। उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मिलती है, बट इस वेट का एक हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान होता है। इस वेट का फ़ायदा ये है कि जब आप हाईवे पे चलाते हो तो गाड़ी चिपक के चलती है ना, थोड़ा वेट, यू विल गेट द स्टेबिलिटी। यू विल गेट द स्टेबिलिटी। आप जब क्रूज करोगे 100 पे 110 पे आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। और जो ड्यूक का कम वेट का फ़ायदा है कि आप पावर टू वेट रेशियो, स्ट्रीट बाइक है तो स्ट्रीट में चला सकते हो, नेकेड बाइक है, और आपको थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। ठीक है। कटिंग इजीली ले सकते। तो आपने भी नई बाइक ली है बजाज की तरफ से, उससे पहले आपके पास कौन सी बाइक हुआ करती थी? हमारे पास इससे पहले स्प्लेंडर थी। अच्छा, स्प्लेंडर। तो बजाज फैमिली में आप पहली बार ही आए हो, इससे पहले बजाज की कोई बाइक नहीं रही है? थी हमारे पास सेकंड हैंड पल्सर थी 150। ओके, तो ठीक है, लेकिन मतलब आपने कभी न्यू बाइक बजाज की बाय नहीं करी हो ऐसा, मतलब कोई एक्सपीरियंस शोरूम की तरफ से जब आपने बाय करी तो? कुछ शोरूम का फर्स्ट एक्सपीरियंस हमारा, लेकिन शोरूम का भी थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा थोड़ा सा खराब रहा। अच्छा, हाँ जी। ऐसा मतलब क्या हुआ आपके साथ जो मतलब
तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस मैंने सुना है कि ज़्यादा सीख नहीं रहा, क्या दिक्कत आई थी बतुल भाई? देखो पहले तो ये बाइक जो है ना, ठीक है, 3 शोरूम पे अवेलेबल थी पूरी दिल्ली में। तो उसमें से एक शोरूम पे हमारी जो है बात हुई फ़ोन पे, ओके, ठीक है, उन्होंने बोला, और बाकी जो 2 शोरूम है वो टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे थे। अच्छा। तो एक ये हमको लगा कि यार हम 2 लाख की बाइक ले रहे हैं, आप टेस्ट ड्राइव नहीं दे रहे, तो हाँ। कैसे मतलब होगा? तो उन्होंने बोला हम आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे। तो हम चले गए। उसके बाद जाने के बाद हमारा संडे 26 या 25 डेट नहीं याद मुझे, संडे को हमने इसका पूरा फाइनेंस पे हमारी बाइक, तो फाइनेंस का सारा हमने कंप्लीट कर दिया, डाउन पेमेंट कंप्लीट दे दी उनको, सारा कुछ हमने उनका कर दिया। उन्होंने हमको कमिटमेंट करा कि 3 दिन के अंदर इसका क्योंकि आप दिल्ली में वो हो गया, एक रूल आ गया कि बिना नंबर प्लेट के जो बिना रजिस्ट्रेशन प्लेट के आपको वो नहीं मिलेगी बाइक नहीं मिलेगी। हमने कहा ठीक है, हम तो लॉ को फॉलो करते हैं पूरे तरीके से, तो हमने उनको कोई इसमें हमने ज़बरदस्ती नहीं करी उनको। उन्होंने बोला 3 दिन लगते हैं नंबर प्लेट आने में, हम आपको 4 दिन का टाइम लेके चल रहे हैं। तो हम संडे को गए थे, उन्होंने बोला थर्सडे तक आपको बाइक मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और शोरूम भी हमारे घर से 30 किलोमीटर दूर था। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, हम थर्सडे को आते हैं। तो उन्होंने कहा हम प्रोसेस आज शाम से शुरू कर देंगे, संडे शाम से, और आपको बाइक 4 दिन में मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई इशू नहीं किया। जब उन्होंने कमिटमेंट कर दी 4 दिन बाद मिल जाएगी आपको, कमिटमेंट हो गई, तो हमको भी देखो हमारी पहली ये बड़ी बाइक है, हमको भी एक्साइटमेंट पूरा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको एक OTP आएगा, जो रजिस्ट्रेशन का होता है OTP वाहन की तरफ से। तो वो हमें आया ट्यूसडे शाम को 5 बजे। अच्छा। संडे को मैंने बाइक खरीदी है, मंडे निकल गया, ट्यूसडे पूरा निकल गया, शाम को मेरे को 5 बजे फीस कटने का मैसेज आया, OTP आया, उन्होंने OTP लिया। तो मैंने उनको कहा कब तक इसकी आ जाएगी नंबर प्लेट, उन्होंने तब भी यही कहा कि आपको थर्सडे तक मिल जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है। थर्सडे को मैंने फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं मिल पाएगा, संडे को मिल पाएगी बाइक। ठीक है, क्योंकि अभी डिले हो गया है RTO की तरफ से। ओके। तो संडे को फिर मैंने फ़ोन किया, संडे को भी उन्होंने बोला कि आज भी नहीं मिल पाएगी बाइक, आपकी नंबर प्लेट नहीं आई है। फिर मैंने उनको बोल दिया आप जब मर्जी देना, अब मैं आपको फ़ोन नहीं कर रहा, मैं आगे बात करता हूँ। मतलब डिले करते करते कितना टाइम हो गया था? 1 हफ्ता हो गया था। 4 दिन की कमिटमेंट थी। ओके। उसके बाद मंडे को मैंने मेल डाला बजाज में। अच्छा। तो बजाज से मेरे को अच्छा फीडबैक मिला, 15 मिनट के अंदर कॉल आ गया उनका। ओके। और शाम को उन्होंने मेरे को बाइक नंबर प्लेट लगा के रेडी करके दे दी। लेकिन आगे मुझे एस्केलेट करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब रहा। तो ये चीज़ हो सकती है कि थोड़ा डीलरशिप की तरफ से हो या फिर जो भी हो, बताया कि डीलरशिप की वजह से डिले था रजिस्ट्रेशन वगैरह अप्लाई करने में। ठीक है, जो पहले काम हो जाना चाहिए। तो गुड टू नो। अब वैसे बताइए, अगर आप जो वैसे एक्चुअली अब किसी और बाइक को भूल जाइए कि कोई भी बाइक थी या नहीं थी, बाकी अब मुझे अगर आप खुद इस बाइक को ड्राइव करते हैं तो आपको कैसी लगती है इसकी पावर, मतलब चलाने में कैसा मज़ा आता है इसे? मज़ा तो इसमें पंच है पूरा। अच्छा। पिकअप है, पावर है। आप भी आ जाइए, क्योंकि आप दोनों ही इसको ड्राइव करते हो साथ में, तो मतलब इसकी ड्राइव अगर बात करें, ड्राइव की या पावर की या इंजन की, तो उसमें कोई दिक्कत अभी तक या कोई परेशानी आती है ऐसा कुछ? अभी तक तो इसमें कोई इशू नहीं है। अभी नई बाइक है तो अभी तक तो इसमें कोई इशू है नहीं। जैसे कि बजाज की बहुत सी बाइक का ये है कि बजाज की जो बाइक होती है उनके इंजन होते हैं, उनमें वाइब्रेशन होती है, तो क्या ऐसा आपको इसमें फील होता है कि इसके बाइक के इंजन में भी वाइब्रेशन है? एक्चुअली हम इससे पहले पल्सर को ओन कर रहे थे, तो पल्सर में हमें काफ़ी वाइब्रेशंस देखने को मिलती थी। ठीक है। लेकिन इस बाइक में थोड़ा उन्होंने वर्क किया है इंजन पे या कुछ किया है, KTM का इंजन इंस्टॉल्ड है, तो वाइब्रेशन उतनी नहीं है जितनी बाकी बजाज की बाइक्स में होती है। आप बाहर रेट भी देख लीजिए कितने बड़े लगाए हैं इन्होंने, उस हिसाब से वाइब्रेशन इसमें बहुत कम है। ओके। और मतलब काफ़ी स्मूथ इंजन है, गियर बॉक्स बहुत स्मूथ है, 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 6 गियर है इसमें। हाँ। तो काफ़ी बढ़िया फीडबैक देती है। अच्छा, हाँ, कि इसके कॉम्प्यूटर में एक बाइक आती है यामाहा 250 जो FZ की है, उसमें 5 गियर मिलते हैं और उसमें 6 स्पीड गियर मिलता है, तो उससे भी काफ़ी अच्छा हो जाता है मामला। उसमें लिक्विड कॉइल कूलिंग नहीं है, उसमें ऑयल कूलर है। वो भी एक डिफरेंस है, बाकी ये ज़्यादा स्मूथ मुझे लगती है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसका रोड प्रेजेंस भी अच्छा है, लोग देखते हैं। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊँ, इस प्राइस रेंज में आपको कोई और दूसरी बाइक नहीं मिलेगी जो इतने फीचर्स आपको प्रोवाइड करे। मेन पॉइंट तो भाई ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया एकदम कि यस फाइनल है भाई। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ यही है कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको ना तो ऐसी पावर मिलेगी ना ऐसे फीचर्स मिलेंगे, और जो चीज़ मिल रही है ना इसमें, वो मतलब कि बोल सकते हैं वैल्यू फॉर मनी चीज़ है। मतलब जितना भी आपने पैसा खर्च करा है ना, वो वर्थ इट है इस पर खर्च करना। तो यही चीज़ है डोमिनार की। बाकी डोमिनार की आपने चीज़ें जो आपने सुनी होंगी, मिथ होंगे बंदों के माइंड में कि वाइब्रेशन इशू होता है या फिर ये होता है, लेकिन बजाज अब डे बाय डे अपने इंजन्स को, अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता जा रहा है, जिसकी वजह से वो वाइब्रेशंस वाला इशू जो पहले कभी आज से 5-6 साल पहले होता था,
वो अब ख़त्म होता जा रहा है। तो अगर कंपटीशन की बात करें तो उसकी हमने बात कर ली, इंजन की बात कर ली। बाकी अगर लुक्स की बात करनी है तो लुक्स तो भाई सब्जेक्टिव होता है वैसे, लेकिन इसके लुक्स भी कोई कम नहीं है। आप खुद ही देख सकते हो भाई, दूर से अगर लगे तो ये आयरन मैन से कम नहीं लगती। तो भाई वैसे इसकी इंजन की जो खासियत हमने बताई, उसके साथ साथ आपको अब इसके इंजन के हम एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं, उसका क्या क्या रिजल्ट है देखिए आप खुद ही। भाई एक अलग ही थम्सा आता है, मुझे तो बहुत ही ग्रेट लगता है, मतलब इसे रैप करते वक्त तो आप खुद ही देख सकते हो। अभी पहले इसको राइड करके देखते हैं कि क्या फीडबैक है इसका, ठीक है। बाकी वैसे आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए जब बिना हेलमेट के, बस हमें एक शॉर्ट स्पीड ले रहे थे चेक करने के लिए इसकी एजिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी और इसका स्टीयरिंग फीडबैक क्या है। बाकी आपको बताऊं तो इसकी जो बाइक का जैसे लगता है ना इतना हैवी है, लेकिन उसके वेट के हिसाब से लगती नहीं है कि इतना हैवी है, बल्कि काफ़ी एजाइल है। आप इसको स्ट्रीट पे भी काफ़ी आराम से ले जा सकते हो, काफ़ी मूवेबल है और एजाइल है। तो मतलब जो इसका बड़ा भाई है, मतलब मैंने डोमिनार 400 को भी यूज़ करा है, तो उसके अंदर ऐसा लगता है वो काफ़ी हैवी लगती है, बहुत ही बल्कि लगती है, वो सारा ज़्यादा हैवी है। लेकिन अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हो जो कि मिड रेंज की हो और काफ़ी कम वेट हो, तो आप इस बाइक को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हो, काफ़ी मस्त है। तो आपको डोमिनार के अंदर एक चीज़ और मिलती है, आपको ये ऐसे बैग जो होते हैं आपके शटल बैग, तो उनको टांगने के लिए बड़ा अच्छा सा कंपनी की तरफ से ही आता है। बाकी इसमें आप यहाँ पर ही कैरियर फिट कर सकते हो, एक लगेज वगैज लेके जाने के लिए टूरिंग के वक्त। तो काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं टूरिंग के पर्पज़ से, क्योंकि ये मेन टूरर बाइक ही है। और ये सब चीज़ें कंपनी की तरफ से ये आई हैं, ये भी, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं कराया भाई ने, कुछ नहीं, बिल्कुल न्यू है, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर आप देख रहे हैं इस बाइक को। विनू भाई जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो 1,75,000 है। तो बाकी आपको ये कितने में पड़ी? ये कैश पे मुझको पड़ी है 198,000 रुपीज़ की। अच्छा, 1,98,000 की आपको ये पड़ी है ऑन रोड। तो आप दिल्ली के अंदर इसको इतने में ले सकते हैं, मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी वर्थ इट है, क्योंकि आपको उसमें 250cc का इंजन मिलता है। बाकी हमने आपको सब चीज़ें इसके बारे में बता रखी हैं, सारे फीचर्स दिखा दिए हैं और सारा ओनरशिप रिव्यू भी बता दिया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए ऑटो फिक्शन को।